स्पेन वर्सेस पुर्तगाल इन द राउंड ऑफ 16 इन फीफा वर्ल्ड कप 2026। वो मैच तो हम देखेंगे, लेकिन इस मैच में हम बात करने वाले एक पिछली रात क्या मैच हुआ है, हमारे दिल में छेद हो गई एक दफा पर। हम मेरे को हार्ट अटैक आने वाला था, बस फिर ऊपर वाले ने बचा लिया। तो वीडियो में हम जानेंगे, अगर आप देखा जाए ना, क्रोएशिया ने जिस तरह से फुटबॉल खेली है ना, तो एक क्रोएशिया को वेल डिजर्व विन था। लेकिन अब तो यार, अब तो फीफा टेक्नोलॉजी आ गई है, बाद में भी सेंसर्स है, तो उसी वजह से। और रेफरी तो ऑफसाइड का फ्लैग ऐसे ऊपर कर रहा था जैसे वो स्टैंड में बैठा हो और उसके हाथ में पुर्तगाल का झंडा हो, क्योंकि इस मैच में तकरीबन 3-4 गोल ऑफसाइड हुए हैं। एक रोनाल्डो भैया का गोल ऑफसाइड हुआ, एक जो है, दो जो है क्रोएशिया के ऑफसाइड हुए। पहले पहले तो फर्स्ट हाफ ऐसा हुआ, हाफ था गंदा फुटबॉल के लिए। पुर्तगाल बॉल को घुमा लेते थे, आगे आगे ले जाकर बॉल वहां पर रुक जाते थे, वापस से बैक पास कर रहे थे। मुझे तो वो डीआर कोंगू वाले गेम याद आ गए पहले हाफ देखने के बाद। हाँ, एक दो चांसेस भी बनाए थे, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं थे। और हाँ, अब स्टार्ट में अटैक कर रहे थे, लेकिन 10 मिनट के बाद पुर्तगाल ने फिर वाहियात फुटबॉल के लिए। द फर्स्ट हाफ जो है वो टोटली बोरिंग था। आप अगर सेकंड हाफ में आ जाए, तो सेकंड हाफ आप कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट एवर सेकंड हाफ इन फीफा वर्ल्ड कप जो अभी तक मैचेस हुए हैं। हाँ, बेल्जियम वाली मैच भी था उन लोगों ने जो कमबैक किया था सेनेगाल के अगेंस्ट, लेकिन ये क्या हाफ हुआ है। पहले में क्रोएशिया गोल मारती है, उसके बाद रोनाल्डो इक्वलाइजर मारता है, लेकिन वो ऑफसाइड होता है। उसके ही बाद रोनाल्डो को पेनल्टी मिलती, वो पेनल्टी से गोल मार रहता है, और अपना जो कर्स है नॉकआउट गोल्स में, जो 0 गोल्स है रोनाल्डो के, वो भी तोड़ देता है। अब अगर कोई मुझे कह रहे हो कि ये पेनल्टी है, ये वो है, ये है, ये फलाना है, तो भाई आप फुटबॉल मत देखो। पेनल्टी क्या है, ये क्रिकेट का हिस्सा तो नहीं है, फुटबॉल का हिस्सा है। जब एक पेनल्टी जब पेनल्टी शूट आउट की वजह से एक फाइनल विनर डिसाइड कर सकती, एक गेम विनर डिसाइड कर सकती, तो ये भी ठीक है। इट्स फुटबॉल ही है ना, फुटबॉल का हिस्सा है ना, पेनल्टी क्या है, आप मुझे बताओ। हाँ, और फिर रोबर्टो मार्टिनेज गंजा ने एक ही बारी में 4 चेंजेस किए ना, तो हम ही हैरान हुए। ब्रूनो को, वितीनिया को, जाओ कैंसालो को, इन सबको अंडर ले गया, और नेल्सन सेमेडो आ गया था। और और कौन आया था यार, गोंजालो रामोस आया था, और रूबन नेवेस आया था। नहीं नहीं, रूबन नेवेस तो फिर रोनाल्डो के सब्स्टिट्यूट होने के बाद आया था, तो वो भी बहुत काफी रन। लेकिन जो प्रेशर था ना इस मैच का पूरे इंटरनेट पर, एक तो ये लूका मॉड्रिच वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो रहा था, और हम मेरे फ्रेंड, हमारा तो दिल नहीं है या प्लास्टिक है, हमारा दिल नहीं है, ठीक है। आप वर्ल्ड कप में लूका मॉड्रिच वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो करा रहे हो, और वहां पर अब लूका लुकीता भाई को आपने अब एलिमिनेट कर दिया है, तो भाई एज अ मैड्रिड फैन हम तो काफी, यानी हम हम कह रहे थे कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर बात आ जाए लुका मॉड्रिच एंड रोनाल्डो की, लुका मॉड्रिच लेजेंड है, 6 चैंपियंस लीग के, लेकिन रोनाल्डो है ना। तो हम चलते हैं, आप स्टेट्स वगैरह देखते हैं। सेकेंड हाफ, एक एक मिनट में, एक दो 5 मिनट के लिए तो मैं मर गया था, मैं फिर दोबारा से जिंदा हुआ था। ये देखिए, अगर आप देखें ना, फर्स्ट, आप अगर इनकी स्टेट्स देखें ना मैच के, तो पुर्तगाल ने 60% पोजीशन कंट्रोल किया है, जबकि एक्सपेक्टेड एक्सजी पुर्तगाल ने जो बनाए हैं वो 2.20। उज्बेकिस्तान के गेम के बाद ये सबसे हाईएस्ट एक्सजी है जो पुर्तगाल ने बनाए एक मैच में। टोटल शॉट लिए है 15, और उस 15 में से शॉट्स ऑन टारगेट कितने थे, ओनली 3। वो तो रामोस ने बचा लिए 93 मिनट पर स्कोर कर दिया, वरना हमारा तो आज किससे ही खत्म था रोनाल्डो भैया का। बिग चांसेस जो मिस किए हैं वो 2 किए हैं, जबकि बिग चांसेस बने हैं वो 3 बने हैं, 2 मिस किए हैं। एक पर गोल एक्यूरेट पासेस, 533 पासेस किए हैं इस मैच में, भाई साहब कॉर्नर। तो अगर आप प्लेयर्स की रेटिंग देख लिया जाए ना, वो भी देखेंगे, लेकिन अब इस पोजीशन और इस सब पर बात करते हैं। पुर्तगाल एक ऐसी टीम है ना जिसके गेम प्ले आपके
को समझ नहीं आएगा कि 1 मिनट पर ये ऐसा गेम खेलेगी कि ये पहले हाफ में ये तकरीबन बाल आगे ले जाते थे और वहां पर रुक जाते, बैक पास कर देते थे। तो वो तो काफी बुरा था, यानी अगर मुझसे पूछा जाए पर्सनली। जबकि सेकंड हाफ में इन लोगों ने अच्छा फुटबॉल आप कह सकते हो कि खेला है, लेकिन एक ही बात है कि इन लोगों का लक अच्छा था, आज किस्मत अच्छे थे, क्योंकि आज इन लोगों के पास डियागो जोटा का सोल मौजूद था। डियागो जोटा इन सब प्लेयर्स में था, और अगर क्रोएशिया का जो गोल रूल आउट हुआ है 97 मिनट वहां पर, तो वो भी आप कह सकते हो कि यही वजह था, डियागो जोटा जोटा इज द यही वजह था। क्योंकि यार ये तो मैं पहला मैच देख रहा हूँ जो 90 प्लस 20 मिनट तक पहुंच गया, पहला मैच जो 90 प्लस 20 मिनट तक पहुंच गया, जबकि हम मैच देखते हैं वो 90 प्लस 10 मिनट में अब खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं, पहले पहले तो रेफरी ने 10 पहले तो एक्स्ट्रा टाइम जो दिया था वो 10 मिनट एडिड टाइम जो दिया था वो 10 मिनट टाइम दिया था। 10 मिनट टाइम देने के बाद उसमें से सर्जियो गुंजालो रामोस का गोल आ गया, जिसकी वजह से 2 मिनट 3 मिनट सेलिब्रेशन में गुजर गए। उसके बाद जब टाइम बराबर हुआ, सब लोग कह रहे थे रेफरी को कि विसल को ब्लॉक करना चाहिए, जबकि करना चाहिए, लेकिन रेफरी ने कहा नहीं भाई, ये 2 मिनट आप लोगों ने सेलिब्रेशन में गुजारे हैं, इसका इस टाइम में तो प्ले करना ही होगा। तो उसमें बस फिर क्या था, फिर क्रोएशिया ने गोल मारा। अगर ये फीफा के न्यू रूल नहीं होते, ये बाद में सेंसर नहीं होता, तो ये अब एक्स्ट्रा टाइम में ये मैच जाता था और फिर वहां पर पेनल्टीज में क्रोएशिया पुर्तगाल को एलिमिनेट करती थी। लेकिन ये फीफा का जो नया रूल है वो बाद से वो हल्का सा टच हमने खुद देखा, मैंने देखा सब, हमने कहा नहीं नहीं उससे मैं वहां बस, हमने कहा हमारा मामला ही खत्म, हम फुटबॉल खेलने के लायक नहीं है। मैं उस वक्त कह रहा था कि इसके बाद जिंदगी भर पुर्तगाल को मैं हेड वॉच करूंगा, हेड वॉच, जेनुअनली मैं कह रहा हूँ हेड वॉच। लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी और ग्राफ में वो ऐसा जो दिख गया ना भाई साहब मामला खत्म हो गया। गुंजानो रामूस जिसको आ, इससे पहले मैं भी उसको वो, वो काफी अच्छा नहीं करा, पीएसजी के साथ भी उसका सीजन अच्छा नहीं गया था, लेकिन इस मैच में उसने प्रूफ किया था, प्रूफ किया कि पुर्तगाल जो है वो टोटली रोनाल्डो पर डिपेंडेंट नहीं है अटैकिंग में, मैं हूं ना। तो ये भी एक काफी पॉजिटिव बात है, एक काफी अच्छी बात है। अब अगर आप लाइन आप अगर प्लेयर्स की रेटिंग देखें ना, तो इसमें भी मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। आप अगर लाइनअप देखें ना, तो पुर्तगाल 4-2-3-1 के लाइनअप से के साथ गई थी। नूनो मेंडेस ने काफी अच्छा फुटबॉल खेला, मुझे पर्सनली उन्होंने काफी अच्छे, और वो ऊपर चल रहा था, उसके बाद वो जब काउंटर अटैक हो रहा था क्रोएशिया का, वो पीछे आकर वो काउंटर अटैक रोक रहा था, और डिफेंडिंग भी बहुत अच्छी करी है। इसी के साथ दियाज ने भी काफी अच्छी डिफेंडिंग करी है भाई साहब, क्या। और यार अगर पुर्तगाल आज जीती है ना, तो उसमें हम एक वजह जो है ना वो डियागो कोस्टा, अगर डियागो कोस्टा ना होता ना, तो आज तो 4-5 गोल पक्के थे। और राफेल लियो ने काफी अच्छा, वो गुंजानो रामोस का जो हेडर था वो राफेल लियो ने ऐसे प्लेट में डाल डाल कर गुंजालो रामोस के साथ ऐसा पेश किया देखो है। और एसी मिलान, गुंजालो रामोस ने एसी मिलान का को ज्वाइन कर दिया है। तो एक बार मुझे इसलिए समझते कि पिछले मैच में अगर आप देखा जाए, तो लमीन यमाल ने, हाँ लमीन यमाल ने चांसेस भी क्रिएट किए, लेकिन उन्होंने 2 चांसेस मिस किए, उसके बावजूद ओयारज़ाबाल ने 2 गोल मारे, कुकुरिया ने 2 असिस्ट दिए, उसके बावजूद लमीन यमाल को मैन ऑफ द मैच, सुपीरियर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दे दिए। ये क्या है यार फीफा, ये कमर्शियल क्या कर रहा है यार, बस पता नहीं। इसी तरह मैं रोनाल्डो फैन हूँ खुद। इस मैच में अगर आप सुपीरियर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो जीतना देना चाहिए था, वो गुंजालो रामोस था। 93rd मिनट पर गुंजालो रामोस का हेडर, लेकिन नहीं, रोनाल्डो को दे दीजिए भी, बस फीफा का एक कमर्शियल है वो, पता नहीं अपने, बस इस बात को छोड़। लेकिन भाई यहाँ पर तो बात खत्म नहीं होती। अब अगर हमने मैच जीत लिया तो आगे हम सबको फेस करना होगा स्पेन। स्पेन यूरो चैंपियन, लमीन यमाल, पेड्री, ओयारज़ाबाल, भाई साहब, हम
वो तो हम एलिमिनेट हो जाएंगे स्पेन से, वो तो हम एलिमिनेट हो जाएंगे स्पेन से, लेकिन भाई फिर भी उम्मीद है, फिर भी देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय।